हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और मैं गई थी सावन के सोमवार को नागवासुकी मंदिर। तो रास्ते में जब मैं नए वाले ब्रिज से जा रही थी, यमुना ब्रिज से, तो मैंने देखा कि यमुना के ब्रिज के किनारे जो है बहुत भीड़ लगी हुई है। मैंने सोचा क्या हो रहा है भाई, लग रहा है फिर कोई आज यहाँ पे कूद गया क्या। तो मैंने उतर के जब देखा तो वहाँ पे नीचे, मतलब ब्रिज के नीचे जो रोड है, वहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। और पूछने पता चला कि यहाँ पे घोड़े की रेस हो रही है और ये बहुत समय से प्रयागराज में होती चली आ रही है। पहले कहीं और होती थी, अब यहाँ पे हो रही है। और जब थोड़ा सा और बारीकी से देखा तो पता चला वहाँ घोड़े की रेस नहीं हो रही थी, वहाँ पे हो रही थी तांगे की रेस। तो बहुत सारे तांगे जो हैं वहाँ खड़े हुए थे और लोग घोड़ों की मालिश कर रहे थे। तो वहाँ पे रेस होने वाली थी। तो मतलब मैं इतने साल से प्रयागराज में रह रही हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम था कि यहाँ घोड़े की रेस भी हो रही थी। और जिस हिसाब से वहाँ पे देखने वाले लोग खड़े हुए थे और इतने बाइकर्स खड़े हुए थे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे जो भीड़ लगी थी, मुझे तो लग रहा था कि वो जो है जैसे बाजी वगैरह लगाते हैं उस टाइप का भी कुछ वहाँ पे सीन था, या फिर सिर्फ देखने ही वाले थे। मतलब मुझे बहुत डीपली इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई सारे तांगे वहाँ पे खड़े हुए हैं। और पहले जब मैं यहाँ पे प्रयागराज में आई थी और तब यहाँ पे इक्के भी चलते थे। तो इक्के जो है थोड़े से तांगे से फ़र्क होते हैं। ये तांगे हैं, इक्के जो है थोड़े और ऊंचे होते थे और वो सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे। तो अब यहाँ के बारे में इतने ही मुझे नॉलेज थी। तो अब चल देते हैं नागवासुकी मंदिर। तो ये बीच में रास्ते में पड़ा है अलोपी का मंदिर, और इसके बाद सीधे जाने पे पड़ेगा दारागंज। तो दारागंज में ही है नागवासुकी मंदिर। तो हम आ गए हैं दारागंज। अब यहाँ से आगे चलते हैं और फिर आगे पड़ेगा दशाश्वमेध घाट। तो दशाश्वमेध घाट के आगे जाने पे ही नागवासुकी मंदिर है। तो सामने बोर्ड मुझे दिख गया है, सामने बोर्ड में लिखा हुआ है कि नागवासुकी मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये देखिए दशाश्वमेध घाट पे ही कांवरिये जो है जल भरते हैं। तो कांवरियों का भी अच्छा खासा मेला यहाँ पे लगा हुआ है। और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है सावन में यहाँ पे आई हूँ। और ये जो मंदिर है, मतलब मेन जो गंगा जल लोग भरते हैं, संगम त्रिवेणी से नहीं भरते, यहीं से भरते हैं। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा व्यवस्था इस चीज़ की रहती है जल भरने के लिए। और यहीं पे जो है पहले जल चढ़ाया जाता है, उसके बाद में यहाँ से लेके चल देते हैं लोग जल, जहाँ भी उनको चढ़ाना रहता है वहाँ जाके जल चढ़ाते हैं। तो देख रहे हैं काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई, यहाँ पे बैरिकेटिंग लगी हुई। इसी के बाद ये दशाश्वमेध घाट है। तो ये देखिए चारों ओर कांवरिये और कांवरियों से रिलेटेड जो सामान होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो आगे चलते हैं। नागवासुकी मंदिर मैं मतलब आई हूँ, लेकिन मैं अंदर नहीं गई थी। पिछली बार मैं अपनी फ्रेंड से मिलने यहाँ पे आई थी, तब मैंने इसको देखा था। तब मैं ऊपर जाके मंदिर को मैंने नहीं देखा था, क्योंकि मैं घर पे बता के नहीं आई थी। तो मैं फ्रेंड से मिलने आई थी, इसलिए मैं बस फ्रेंड से मिली अपनी और फिर चली गई थी, लेकिन मंदिर के अंदर मैं नहीं गई थी। तो अब ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है। बगल में गंगा नदी है जो कि पूरी तरह बढ़ी हुई है और ऐसे लग रहा है कि समुद्र तट है ये। खैर समुद्र तट में तो दूसरा छोर दिखता ही नहीं है। और ये सामने दिख रहा है नागवासुकी मंदिर। तो अब चलते हैं अंदर। और मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं नदी की तरफ ज़्यादा देखूं। फिर ये जो पत्थर का आप देख रहे हैं, ये अभी नया बन रहा है, ये जीर्णोद्धार हो रहा है मंदिर का। तो काफ़ी जगह प्रयागराज में जो मंदिर है वो सभी जो है काफ़ी अच्छे से सुंदरीकरण उनका किया जा रहा है। और यहाँ देखिए इधर भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये पुराना प्राचीन नागवासुकी मंदिर है। और ये सामने पूरा माँ गंगा का दर्शन होता है यहाँ से। और अब चलते हैं अंदर। तो अंदर जाने पे सामने एकदम नागवासुकी मंदिर है, ये वाला जो और ये यहाँ पे जो है यहाँ पे हवन वगैरह होता है। तो इसके इतिहास के बारे में बात करें तो समुद्र मंथन के बाद जब नागराज वासुकी जो है वो घायल हो गए थे और उनकी जो है तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तब वो यहाँ पे आए थे और प्रयागराज में आके उन्होंने आराम किया था। तो तभी से यहाँ पे उनका मंदिर है।
और यहाँ पे वो भगवान विष्णु के कहने पे आए थे। और उसके बाद में यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जो भी लोग प्रयागराज दर्शन करने आते हैं तो अगर वो नागवासुकी के दर्शन ना करें तो उनकी जो यात्रा है वो अधूरी रह जाती है। और साथ ही काल सर्प दोष अगर किसी को है तो काल सर्प दोष के लिए भी लोग यहाँ पे पूजा अर्चना और हवन आदि करते हैं, जिससे उनका काल सर्प दोष दूर हो जाए। साथ ही नाग पंचमी के दिन यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपने काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए। और यहीं पे मंथन के दौरान उनको वरदान मिला था कि मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमेशा तो हमें याद करते नहीं, आज मंथन करना है समुद्र का, तो आपने मुझे याद किया। तब उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि नाग पंचमी के दिन तीनों लोकों में उनकी पूजा की जाएगी। तो यहीं पे उनको ये वरदान भी मिला था। और एक चीज़ और कही जाती है इतिहास में कि मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब जब भारत में मंदिरों को तोड़ रहे थे तो मशहूर नागवासुकी मंदिर में भी वो आए। और जब उन्होंने भगवान नागवासुकी के सर पे प्रहार करने की कोशिश की तो उनके मस्तक से दूध की धारा बहने लगी। और वो धार इतनी तेज़ थी कि औरंगज़ेब के पूरे चेहरे पे वो आने लगी और औरंगज़ेब उस धार को संभाल नहीं पा रहे थे। और उसके बाद में उन्होंने अब हार मान ली और अपना सर झुका के यहाँ से चले गए। इस तरह इस मंदिर को वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा पाए। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। साथ में दारागंज के घाट पर बना ये जो मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पूरा पत्थर का बना हुआ है। और आप देखिए नागवासुकी जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। तो सावन के महीने में यहाँ पे दर्शन करने से जिसके कष्ट होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं वो दूर हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। और मंदिर का पूरा दृश्य आप देख लीजिए, काफ़ी ऊंची छत है, काफ़ी अच्छे से ये बना हुआ है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे कीर्तन वगैरह भी कर रहे हैं और अपनी जो भी पूजा पाठ है वो भी बैठ के यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये लोग कीर्तन कर रहे हैं और जो भगवान में बिल्कुल लीन है वो नृत्य वगैरह भी यहाँ कर रहे हैं, हवन हो रहे हैं। तो माघ और कुंभ में जो लोग यहाँ पे आते हैं वो लोग भी यहाँ पे आके दर्शन करते हैं। और साथ ही आप चलते हैं मंदिर का जो सेल्फ़ी पॉइंट आप कह सकते हैं। तो इस तरह से जो ये किनारा है माँ गंगा की तरफ, तो वहाँ पे देखिए माँ गंगा की चरण पादुका भी यहाँ पे हैं। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये है माँ गंगा की चरण पादुकाएँ और सामने है माँ गंगा। तो ये था पूरा मंदिर का दृश्य। और आप अगर नागवासुकी आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग यहाँ पे पूजा और हवन कर रहे थे अब वो जा चुके हैं। और अब हम चलते हैं मंदिर में नीचे माँ गंगा की तरफ और वहाँ से भी थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। और मतलब सावन के महीने मैं जब पहले आई थी तब उतनी भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी महीने में आई थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। लेकिन सावन में सच में यहाँ पे बहुत भीड़ है। तो अब चलते हैं नीचे। तो ये यहाँ की रोड है और काफ़ी चौड़ी रोड है। और जब बाढ़ आती है तो ये रोड पूरी बंद हो जाती है। तब आपको नागवासुकी के दर्शन जो पश्चिम की तरफ से अंदर की तरफ से दरवाज़ा है वहाँ से करने होते हैं। तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं एकदम गंगा जी के किनारे और गंगा जी पूरी उफान पे है, पूरा बढ़ी हुई हैं। तो जब और बाढ़ आती है तो ये पूरा ढक जाता है, मंदिर का रास्ता बंद हो जाता है। तब पश्चिम का जो दरवाज़ा है गली के अंदर से उधर से आना होता है और इधर से पूरा रास्ता बंद हो चुका होता है, क्योंकि जब दोबारा बाढ़ में मैं आई थी तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाई थी। तो ये था आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।